हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, वो आदमी 2 बार कैसे बच गया? हम तो जस्ट शट अप। कोई एक्सक्यूज नहीं, मुझे एक्सक्यूज बिल्कुल पसंद नहीं। समझ गई हूँ कि तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। अब जो करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा। भैया, फ्लाइट की टिकट बुक कर ली? सब कुछ समेट लिया ना? हम तो कल ही देश लौट रहे हैं। मैं कह रहा था इस तरह बिना किसी को बताए देश लौटना क्या सही होगा? अजीब हो, इसमें बताने की क्या बात है भैया? वैसे भी देश में कोई हमारे लिए इंतजार थोड़ी ही कर रहा है कि हम बता कर जाए। कम से कम पापा को तो बताना चाहिए, है ना? जीहूब की बात सुनकर ताई किताब बंद करती है। मैंने कहा है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है, तो नहीं बताना है, समझे? अच्छा अच्छा, ठीक है। That's good. अरे सुनो ना, जिमिन को जरा फोन करके बोलो कि दामाद को लेकर आए। शादी के 2 साल हो गए, इसके बीच सिर्फ 3-4 बार ही वो आई है। 6 महीने पहले आई थी, उसके बाद से तो आई ही नहीं। कितने दिन हो गए हैं उसे देखे हुए। उसे तो बोल दूंगी, लेकिन यूनजून शायद तुम भूल गई हो कि हमारे घर में और 2 बच्चे भी हैं। तुमने कभी भी उनके बारे में पूछा ही नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कहना चाहती हूँ ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो यूनजून। मेरे एक ही दुख है, तुम जिमिन की माँ तो बन सकी, लेकिन मेरे और 2 बच्चों की माँ नहीं बन सकी कभी। शायद तुम भूल गई हो कि ताई को मेरी वजह से लंदन नहीं जाना पड़ा। उसे अपनी गलती की वजह से जाना पड़ा था। आज तक मैं ये समझ नहीं पाई कि इतनी सी लड़की किसी का खून कैसे कर सकती है, और ऊपर से चिल्लाकर कहती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है। इतनी सी लड़की को प्यार का क्या पता था? खून शब्द सुनकर सुबिन गुस्से से यूनजून की ओर देखते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? गलत क्या कहा मैंने? इसीलिए तो कहती है खूनी की बाप की ऊंची आवाज। चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है यूनजून। अगर एक और बेहुदा बात कही तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी पत्नी हो। सुबिन की बात सुनकर यूनजून का चेहरा उतर जाता है। ये बात अच्छी तरीके से अपने दिमाग में घुसा लो। वो अब मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी को 12 साल पहले ही उन लोगों ने मार दिया। और मत भूलो कि तुमने ही जिमिन को उसी घर में बहू बनाकर भेजा है। अगर ये सब बाहर किसी को पता चल गया ना, तो क्या होगा ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। ताई मेरी बेटी है, ये सिर्फ तुम, जिमिन, जेहोब और हम जानते हैं, और इन चारों में से कोई ये बात बाहर नहीं फैलाएगा। लेकिन अगर किसी को ये बात किसी भी तरह से पता चली तो मैं समझ जाऊंगी कि वो तुम ही हो जिसने बताया। याद रखना ये बात। इतना कहकर सुबिन चला जाता है। पहले इज्जत के लिए चुप थी, अब जिमिन के लिए चुप हूँ, लेकिन मैं भी देखूंगी तुम बाप बेटे बेटी मिलकर इस सच को कब तक छुपा सकते हो। माँ अब जाइए, मैं ब्रेकफास्ट बना लूंगी। तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम लगभग पूरा हो गई है। तुम बस शुगा और बाकी सबको बुला लो खाने के लिए। अरे सुनो, तुम्हारा हुआ क्या? माँ ने सबको बुलाया है खाने के लिए, चलो। जिमिन तुम जाओ, मैं बस जंगकुक को लेकर आती ही हूँ। वो शायद अब तक उठा ही नहीं। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। क्या बात है? हाँ, आज सुबह से हमारे एएसपी साहब का मूड ऑफ क्यों है? आयु से फिर से झगड़ा हुआ क्या? भैया। क्या फिर से? लेकिन इस बार क्या हुआ भैया? जिमिन ने पूछा, लेकिन जंगकुक ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे साफ लग रहा है कि वो जिमिन से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी। जंगकुक शुगा और जिमिन की शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। भाई के कहने पर मजबूरी में शादी मान ली थी। जवाब न मिलने पर जिमिन जंगकुक की ओर देखती है। माहौल संभालने के लिए शुगा पूछता है, क्या हुआ बताएगा? अरे मत पूछो भैया, कल हमारे लंच का प्लान था,
लेकिन आयु अपनी डांस क्लास में चली गई और आ नहीं पाई। बस इसी बात पर मेरा भाई उदास है। सोचो तो जिमिन, मुझे तो लगता है जंगकुक की शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। ताई, जिहोप, तुम लोग? सुबह का वक्त था। सुबिन लिविंग रूम में बैठा था। तभी ताई और जिहोप हाथ में लगेज लेते हुए घर आ गए, जिसे देखकर सुबिन जैसे आसमान से गिरे। हाँ पापा, हम आ गए हैं। आज से हम कोरिया में ही रहेंगे। लेकिन कैसे? तुम लोगों का आज आने का प्लान तो नहीं था, और ऊपर से तुम लोग आज लौटोगे ये तो तुमने मुझे बताया भी नहीं। हम आ गए हैं तो आ गए हैं, इसमें इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, कहीं पकड़ा ना जाओ। अरे पापा, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए ही बताया नहीं। अब बताओ सरप्राइज हुई कि नहीं? हाँ हाँ, मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ हूँ। अंदर आना, बाहर ही खड़ा रहेगा क्या? योनजुन, यहाँ पर आकर देखो जरा कौन आया है। सुबिन की आवाज सुनकर योनजुन जल्दी से नीचे आए, लेकिन जैसे ही वो ताई और जिहोप को देखा, उनके अंदर जैसे हार्ट अटैक होने वाला था। अरे ये तो जिहोप और ताई हैं। वाह, कितने बड़े हो गए हो तुम लोग। खैर, तुम दोनों आज लौट आओगे, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अरे वो मुझे भी नहीं पता था। भैया, मुझे ये सब नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ, पुराना तेवर अभी भी गया नहीं लगता। योनजुन, तुम जाकर खाने का कुछ इंतजाम करो। ये बात सुनकर योनजुन को गुस्सा तो आया, लेकिन बिना कुछ कहे वो किचन की तरफ चली गई। इसके बाद सुबिन जिहोप को लेकर उसके रूम में गई। जिहोप, ताई को शक तो नहीं हुआ? नहीं पापा, वो तो सोच रहा है कि आपको हमारे आने का पता नहीं था। मेरी बेटी ऐसी क्यों हो गई है जिहोप? एक बाप होके भी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सका। माँ की कमी पूरी करने के चक्कर में बाप का प्यार भी छीन गया उससे। एक मिनट जिहोप, मेरी बेटी उसको भूल तो गई है ना? ये बात सुनकर जिहोप चुप हो गया। क्या हुआ जिहोप, चुप क्यों है? बोलना, ताई उसको भूल तो गई है ना? नहीं पापा। क्या क्या कह रहा है तू? ये कैसे हो सकता है? 12 साल हो गए हैं और तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया जिहोप? बता के भी क्या होता पापा, क्या करते तुम? इसीलिए तो मैं नहीं चाहता था कि वो कोरिया वापस आए। इतने सालों से किसी न किसी बहाने से मैंने उसे रोका, पर आप तो जानते हो ना उसे, वो कितना जिद्दी है। इस बार अगर मैंने उसको रोका होता तो वो अकेला ही चली आती पापा। इसका मतलब अब हमारे पास कुछ करने को बचा ही नहीं। हाँ पापा, अब जो करना है ताई ही करेगी। हम देख तो सकते हैं पर कुछ नहीं कर सकते। दूसरी ओर ताई अपने रूम में जाकर चारों ओर घूरने लगती है। उसके रूम बिल्कुल पहले जैसा ही है। ताई अपनी लगेज को बेड पर रखकर उसकी चेन खोलती है, फिर उन तस्वीरों से भरी लगेज को देखकर वो हंसने लगती है। वो धीरे धीरे एक एक फोटो को अपनी पूरी कमरे की दीवारों पर चिपकाते हुए खुद से ही बोलती है, जान, मैं आ गई हूँ। अब कोई भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता है जान। जान, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें क्लेम कर कर ही रहूँगा। आई लव यू जान, आई लव यू। कौन लफेंगे ने इस टाइम पर कॉल किया है मुझे?